एष सुरासुरमणु सिन्धवन्दिदं धोदघादिकमलं प्रणमामि वड्ढमाणं तीर्थं धम्मस्कातारं शेषे पुण्यतीर्थये ससौवसिद्धे विशुद्धस्वभावे समणे अणाणदंसं चरित तव वीर्यायारे ते सौवे समगं पतेगमेव पतेगं वन्दामि अवट्टन्ते अर्हन्ते मानुषे खेते किच्चा अरिहन्ताळं सिद्धाळं तैणमो गणहराळं अज्जावैवगाळं साहूणं चेव सौवेसिं तेसिं विशुद्धदंसं नाणपहाणा समं समासेज्य उपसंपयामि सम्मं जतोणिवाण संपत्ति। प्रवचन सार परमागम ज्ञान तत्व प्रज्ञापन महाधिकार गाथा 60 पृष्ठ 108। जम केवलम तिणाणम तम सोखम परिणमं च सोचेव खेदो तस्ण भणिदो जम्हाघादी खयम जादा। जो केवल रूप है, कैवल्य रूप है, वही ज्ञान है और वही सुख है। सोचेव परिणमम, और वह ही परिणाम है। मतलब इसके पहले ज्ञान और सुख का कोई परिणाम आत्मा में हुआ ही नहीं था। जो कुछ हुआ था वो ज्ञान और सुख के नाम पे भ्रम था। इसका मतलब है छद्मस्त अवस्था में जितने भी सुख की कल्पना है वो भ्रम तो नहीं कह सकते, लेकिन जो इंद्रियों के अधीन है, अवग्रह आदि के द्वारा है, वो तो गारंटी से भ्रम है ही। लेकिन जो कदाचित अतीन्द्रिय अनुभव आदि की स्थिति हो, क्योंकि छद्मस्त अवस्था तो वो भी है ना भाई, इसलिए हमें बहुत संभल के बोलना चाहिए। आप एकदम से भ्रम कह देते हर चीज को नहीं। तो उसके बारे में आचार्य ने कहा कि उसको ज्ञान का कैवल्य परिणमन, सुख का कैवल्य परिणमन मानना भ्रम है। तो जो उसका प्यूरिफाइड फॉर्म है, इसको वो नहीं माना जा सकता। कोई व्यक्ति आगे चल के किस बड़े पद पे पहुंचा, पहले वो अच्छे नंबर से पास हुआ था, हो सकता है उस क्लास में 2-1 लोग और भी अच्छे नंबर से पास हुए, तो वो जब राष्ट्रपति बन गया तब अच्छे नंबर से पास होना तो गीत गाए जाएंगे कि हाँ साहब ये पहले भी बहुत मेधावी था, सब कुछ था। लेकिन पहले की जो स्थिति थी उसको राष्ट्रपति की योग्यता या राष्ट्रपति का परिणाम माना जा सकता है। ऐसे ही उस अवस्था में, छद्मस्त अवस्था में जो कदाचित अतीन्द्रिय अनुभव आदि की स्थिति है, उसके सुख और ज्ञान की स्थिति है, उसको आप वास्तव में कैवल्य रूप जो ज्ञान और सुख है वो नहीं मान सकते। कैवल्य में परिपूर्ण निर्मलता होती है। पिछली गाथा में आता है विमल शब्द विशेषण आया था, तो उसमें परिपूर्ण निर्मलता होती है। और इनके में परिपूर्ण क्या, नाम मात्र की निर्मलता रहती है। देखो शब्द पे ध्यान देना, ये विषय कल का छूटा हुआ था, उसे पूरा करके फिर अपना आगे का प्रकरण पूरा करूंगा। निर्मलता की कमी का मतलब क्या है? आप अनुभव करते हो, कैसे अनुभव करते हो? जैसे किसी बच्चे को बहुत परेशान था, छोटा, और उसे किसी ने गोदी में उठा के रो रहा था, कंधे से लगा लिया, वो मां समझ के बिल्कुल चिपक गया। हो सकता मां ही थी, लेकिन उसे दिखी क्या? उसका रोना बंद हो गया, उसे निश्चिंता आ गई, निर्भयता आ गई, सब कुछ हो।
लेकिन जो रूप मां का वो पूरी तरह से जानता है, उस समय की निश्चिंता में, उस समय की निर्भयता में, उस समय के आनंद की अनुभूति में, क्या वह प्रत्यक्षता है? प्रत्यक्ष जैसी निर्मलता है? ऐसे ही जो अपने ही प्रदेश प्रत्यक्ष तक नहीं कर सकता, वो उसमें झलक, इतनी निर्मलता नहीं पाई कि उसमें लोकालोक झलके, ठीक है ना? तो वो लोकालोक को झलकाने वाली, अपने स्वरूप में उनको सबको जानने वाली उस प्रत्यक्षता को कैसे पा सकता? मुद्दा लोकालोक नहीं, शब्द ध्यान देना चाहिए। मुद्दा लोकालोक नहीं, लोकालोक के ज्ञान से वो बड़ा नहीं है, तो फिर क्यों कह रहे? वो लोकालोक का झलकना ये उनकी निर्मलता का प्रतीक है। दो बातों का अंतर समझ रहे ना? ये लोकालोक का ज्ञान होना इससे केवली बड़े नहीं। एक एक अविभाग प्रतिच्छेद सहित हर द्रव्य और उसके परिणमन, हर परिणमन त्रिकालवर्ती, वह उसमें प्रत्यक्ष है। इससे उसकी निर्मलता का पता चलता है। ज्ञान की ये निर्मलता है, और यही निर्मलता सुख का आधार है। क्यों? सब कुछ दिख रहा है, जो इष्ट है रहा कभी वो भी, और अनिष्ट रहा वो भी। ना अब इष्ट इष्ट लग रहा है, ना अनिष्ट अनिष्ट लग रहा है। ये जो निष्पक्ष ज्ञान की स्थिति है, यहां से असली अतीन्द्रिय आनंद की शुरुआत होती है। इसके पहले जो आपका अतीन्द्रिय आनंद था, वो गूंगे के गुड़ की तरह था। अंधेरे में मिला, आपने खा लिया, मीठा तो लगा, लेकिन था क्या, कैसा था, समझ गया ना? ये बड़ी विडंबना है। इसलिए उसमें पिछली गाथा में जो आचार्य देव ने विमलम शब्द का प्रयोग किया था, वो यहां आपको गौर करके समझना पड़ेगा। उस निर्मलता को साक्षी मानकर, जैसे न्याय की भाषा बोलते हैं ना, हाजिर नाजिर मानकर, ठीक है ना? अपने यहां बोलते हिंदी में ईश्वर को साक्षी मानकर, वो कहते हैं मैं अल्लाह को या खुदा को हाजिर नाजिर मानकर, मतलब अब मैं कुछ दाएं बाएं नहीं बोल सकता, जो है वही बोलूं, ठीक है? तो जो केवली को साक्षी मानने के बाद आचार्य ने कह दिया परिणमम च सोचेव, उसके पहले की जो भूमिकाएं हैं उनमें ना वीतरागता है। जरा सा जानते ही ज्यों ही पर का ज्ञान, पर के ज्ञान के लिए पर की जरूरत है, अवग्रहादि की जरूरत है, स्मृति प्रतिविज्ञान की जरूरत है। अब डिफरेंस समझ रहे हैं ना? देखो ये टेक्निकल मैटर है, थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। अब या तो पर का ज्ञान आप स्मृति प्रतिविज्ञान से करोगे कि पहले हमने जो जाना था उसको याद कर रहे, उससे तुलनात्मक कर रहे, समझ गया ना? तो वो भी परोक्षपना है, वो भी अस्पष्टता ही है। स्पष्टता कहां है, ठीक है ना? और जो अवग्रहादि पूर्वक जानते हो, तो इंद्रियां जितना दिखा रही हैं, जितना दे रही हैं, उतनी जान रहे, उसके आगे तो जान ही नहीं रहे। उसमें क्या क्या है ये नहीं जानते आप। इंद्रिय कितना दिखा रही है उतना जानते हैं। वो उसका ये हाथ ऐसे दिखाया, इधर का पक्ष नहीं दिखा रही आंख, तो नहीं जानते आप। उसमें क्या आश्चर्य की बात है, समझे? तो ये जो अविशदता है, आपने पढ़ा होगा ना विशदम प्रत्यक्षम, तो जो ये अविशदता है, अस्पष्टता है, अनिर्मलता है, ये सबसे खतरनाक पॉइंट है। ज्ञान हो और निर्मल ना हो, दर्पण हो, उसमें दो तरह की विकृति होती है। एक वो जिसमें आप ऊपर से तो साफ है, लेकिन अंदर से डिफेक्टेड है, आप टेढ़े मेढ़े नजर आते हैं। कभी देखे हो? देखिए ना, एक तो वो विकृति है, वो उसके अंतस में विकृति है, और एक ऊपर से पर्दा पड़ा है, धूल पड़ी है, तो नहीं दिख रहा।
तो जिसमें आप अपने व्यक्तित्व की और बाकी सब की झलक नहीं देख पाए, उसे निर्मल किस मुख से कहोगे? और यदि झलक दिखे और जैसी है वैसी नहीं देख पाए, तब लोक में कोई इष्ट और अनिष्ट पदार्थ है? कोई है और उपादेय है? नहीं। फिर भी आपको पढ़ाया जाता कि नहीं पढ़ाया जाता? हे गे उपादेय, ये इष्ट है, ये अनिष्ट है? तो कहते ना इष्ट देव, इसका मतलब कुछ अनिष्ट देव भी होते हैं। भाई नहीं हो तो इनको इष्ट क्यों कहो? समझे ना? तो ये जो आपकी कल्पना है, जो आपका विशेषण है, जो आपकी शब्दावली में शब्दों का चयन है, वो सारा कुछ बताता है कि अभी आपको पक्का कुछ भी पता नहीं, और जो भी है वह राग द्वेष से प्रेरित ही है। इसलिए इस अनिर्मलता के कारण कुंद कुंद कहते हैं परिणाम च सोचे, ये पहली बार परिणाम जाना मैंने। चैतन्य का परिणाम कैसा होता है पहली बार जाना, इसके पहले मुझे पता ही नहीं था। मतलब अनुभव के काल में हम इतनी महिमा गाते हैं, मुझे कभी कभी ख्याल आता है, आप लोग नाराज मत होना, मैं एक बात बता रहा हूँ, नाम नहीं लूँगा, पर एक बड़े आचार्य हैं, वो मात्र इसलिए कि कांजी स्वामी तो अविरती थे, और यदि अविरत अवस्था में आत्मा की अनुभूति मानेंगे, निर्मल अनुभूति, तो फिर कांजी स्वामी को भी मानना पड़ेगी। तो कांजी स्वामी आत्मानुभवी सिद्ध नहीं हो जाए, इसलिए कहते सातवें गुण स्थान के पहले अनुभव होता ही नहीं। उसके लिए जिनवाणी का आधार नहीं चाहिए, कोई टारगेट नहीं। कितना टारगेट? अरे भाई तुम ये भी तो सोचो कि तुम्हारे पिताजी भी जिंदा है, लेकिन वो तो गृहस्थी में है, तो यदि इसका निषेध करोगे तो तुम्हारे पिताजी को भी नहीं होगी, फिर उनका भी निषेध होगा। मैं ये नहीं कहना चाहता कि उनको थी, करना चाहे तो उनको भी नहीं होगी। फिर तो ये जो प्रतिबंध लागू होगा तो वहां तक भी जाएगा। उन्होंने इसकी परवाह नहीं की, कषाय भाव से यहां तक कह दिया, नहीं साहब सातवें गुण स्थान के पहले होती ही नहीं। उसी क्रम में उनके एक चेले आगे बढ़े, वो कहते साहब 12वें के पहले तो निर्मल अनुभूति होती नहीं। अब आप समझना, समझिए। फिर बोले 12वें का तो काल ही इतना सा है, तो कायदे से निर्मल अनुभूति तो 13वीं में मानना चाहिए। आज मैं उनका समर्थन करता हूं, आज कुंद कुंद उनका समर्थन करते हैं। शब्द ध्यान देना, परिणाम च सोचे। खरे खर ये बात तो सही है कि जो वो अनुभूति की बात नहीं है, ये जो ज्ञान और सुख का परिणमन है, जैसा आत्मा का स्वभाव था, जैसा आत्मा का स्वभाव है, ज्यों का त्यों पहली बार झलका तो अब है। इसके पहले अनुभव तो हुआ था, पर ऐसा कब झलका था? बढ़िया अंतर समझ में आया दोनों बातों में? क्या ये है परिणाम च सोचे? ये उसके कहने के पीछे स्पिरिट क्या है? अब आपको सब आप भी होंगे, अरे वो तो कसाय से कह रहे थे, वो तो इनका निषेध करने के लिए कह रहे थे। कई बार लोग कहते हैं मेरी एक फूटे तो फूटे, लेकिन सामने वाले की फूटना चाहिए। ऐसे लोगों को कषाय के कारण कभी सत्य का निर्णय हुआ ही नहीं, हो ही नहीं सकता। कषाय से प्रेरित होके कोई यदि अनर्थ करता है, उसे पता ही नहीं है कि वो कितना बड़ा अनर्थ कर रहा है। आज एक प्रासंगिक बात बताता हूं रूपल बहन। यहां महाराष्ट्र में वाशिम एक जगह है, वहां 40, 45, 50 साल पहले जब कभी गुरुदेव श्री वहां यात्रा करने निकले होंगे, वहां के कई लोग जुड़ गए गुरुदेव श्री से, उन्हें तत्व ज्ञान की वो शैली अच्छी लगी, तो उन्होंने वहां मंदिर बनवाया, भगवान विराजमान करवाए,
और प्रशस्ति में लिखा कि कांजी स्वामी से प्रेरणा लेकर के हम लोगों ने यहां ये भगवान विराजमान करवाए। अब उन्हें ये चिंता नहीं थी, आज के कुछ अपने आप को जो महंत कहते, उन्हें ये चिंता नहीं थी कि हम करने क्या जा रहे हैं। उनकी कषाय का एकमात्र केंद्र था, मूर्तियों पे से कांजी स्वामी का नाम हटना चाहिए। उन्होंने उसको, आजकल घिसने वाली मशीन होती है, उन्होंने साफ करवा दी प्रशस्ति। उन्हें यह पता नहीं है, आज मैं जिनवाड़ी की साक्षी पूर्वक कह रहा हूं, जितने जिसको प्रमाण चाहिए मैं देने को तैयार हूं। किसमें कितनी दम है, आ जाओ सामने, हम बात करते हैं। चैलेंज दे रहा हूं, जो जिन प्रतिष्ठित मूर्ति पर जो छेनी चलाता है उसे ऐसे निधत्व और निकाचित बंद होते हैं कि उसे जन्म जन्मांतर तक कभी सम्यक दर्शन की संभावना खत्म हो जाती। इतना तीव्र मिथ्यात्व का बंद होता है। समझ में? अरे वो केवली का आकार है, देव भले ही है, कहते ना केवली श्रुत संग धर्म देव अवर्णवाद, उसमें केवली का भी अवर्णवाद है, श्रुत का भी अवर्णवाद है। जिस श्रुत ने लिखा कि प्रतिष्ठित प्रतिमा पर किसी कीमत पे आप छेनी नहीं चला सकते, कोई प्रहार नहीं कर सकते, उस प्रतिष्ठित प्रतिमा पर आपने जो किया, अपने आप को तो मिथ्या दृष्टि सिद्ध किया ही, क्योंकि सम्यक दृष्टि ऐसा साहस नहीं कर सकता। सम्यक दृष्टि के मन में इतनी कषाय ही नहीं होती है कि भाई किसी एक के नाम, अरे तुम सारे, वो तो फिर भी चलो संसार से तो दूर थे कि नहीं थे, बहुत सात्विक जीवन वाले थे। यहां तो गृहस्थियों के नाम लिखे रहते हैं, जिसने खाली पैसा दिया उसका नाम लिख दिया, जो समाज का प्रमुख है उनके भी नाम लिखे जाते हैं, पता नहीं किन किन के नाम लिखे जाते हैं। उनसे आपने विरोध नहीं किया। एक सदाचारी सज्जन व्यक्ति जिसने जिन धर्म की प्रभावना में अपना पूरा जीवन दिया, उसके नाम से तुम्हें कषाय, हे भगवान कहां जाओगे तुम तो कमठ से भी बुरे हो। इतना बैर तो शायद कमठ ने भी नहीं बांधा होगा, वो भी तो कभी ना कभी सुधरा था, लेकिन आप तो पीढ़ी दर पीढ़ी चला रहे हो। आप गुरु भी कहते हो, अपने चेलों को कहते हो, चेलों के चेलों को भी यही निर्देश देते हो, जहां जाओ वहां उनका नाम मिटाओ, जहां जाओ वहां उनकी फोटो हटवाओ। क्यों भैया, और कोई काम नहीं रह गया? जिनवाणी के 2 शब्द सुनाओ, सम्यक दर्शन कैसे होता है ये सुनाओ, वैराग्य कैसे होता है ये समझाओ। नहीं, एकमात्र टारगेट, हम मूर्तियों से, मंदिर से, सब जगह से उनका नाम हटाएंगे, उनकी फोटो हटाएंगे। ऐसी तीव्र कषाय, ऐसी अनंतानुबंधी कषाय, ये आपको प्रमाणित करती है कि जन्म जन्मांतर तक आप कभी सम्यक दृष्टि नहीं होंगे। ये बात कांजी स्वामी के मोह में नहीं कह रहा हूं मैं, ये बात तुम्हारी कषाय की जाति को देख के कह रहा हूं। तुम्हारे पद की गरिमा क्या थी, तुमने उसकी परवाह नहीं की। जिनवाणी कहती है कि मूर्ति प्रतिष्ठित पर कोई छेनी नहीं चलना। प्रशस्ति प्रतिष्ठा विधि शुरू होने के पहले लिखी जाती, बाद में छेनी नहीं चल सकती। और आपने इतना जघन्य अपराध किया, जघन्य शब्द सोच समझ के बोल रहा हूं, इतना जघन्य अपराध किया कि आपको तो जन्म जन्मांतर तक वीतराग परमात्मा के दर्शन तक नहीं मिलेंगे, ऐसे पाप बांधे आप। ये कोई किसी व्यक्ति के मोह में नहीं बोल रहा हूं, जिनवाणी के आधार पर आपके कर्तव्य जो कृत्य किया है, उस कृत्य के फल क्या है जिनवाणी में, वो बता रहा हूं। प्रतिष्ठित प्रतिमा पर कभी ऐसा कल्पना करना, वो दर्शन मोह के तीव्र बंध का कारण है। और आप जब प्रहार करके बैठ गए, इससे बुरी बात कोई जिन शासन में नहीं हो सकती। हम तो अब भी कहते हैं, हम तो पार्श्वनाथ के अनुयायी हैं, हम आपसे द्वेष नहीं करते। कमठ ने द्वेष किया था, बैर बांधा था, लेकिन पार्श्वनाथ ने हर भाव में क्षमा किया। हम तो अभी भी कहते हैं, भाई सुधर जाओ, अपनी गलती मानो और सतमार्ग पे आओ।
अपने स्वरूप को पहचानो, सम्यक दर्शन प्राप्त करो और सच्चे मुनि बन के दिखाओ। हमारी तब भी सद्भावना है। लेकिन जो मैंने कहा वो आपके लिए कोई श्राप नहीं दिया, मैं श्राप लाया किसी, ये भाव नहीं हमारे जिन दर्शन में नहीं है, ना वरदान है ना श्राप है। ये तो हमने कर्म फल के वर्णन किया कि ऐसे भावों का क्या फल जिन शासन में कहा गया वो बताया है, समझिए। तो ये केवली माने उसके पहले ना ऐसा ज्ञान है निर्मल और ना ऐसा सच्चा सुख है। उस केवली की सत्ता को जिसने स्वीकार नहीं किया, उसका वर्णवाद जिसने किया, शब्द से भी गलत बोला। आपको पता नहीं शुभम चक्रवर्ती का नाम सुना है भाई? बिटिया जानती क्या हुआ था? पानी में लिख के मिटाया। पानी में तो वैसे ही मिट जाना था, अब सोचो। लेकिन मैंने मिटाने का भाव किया, इतना भाव मात्र 7वें नरक के बंध का कारण। भाई पानी पे लिखी चीज टिकेगी कहां? वो तो अपने आप मिटना थी, लेकिन फल तो आपके भावों का है ना। आपने जो क्रूर भाव किए उसका फल जब वो चक्रवर्ती होके भी निरोध में नरक में गया तो आपने क्या गति बांध ली है इस सोचने मात्र से। आपको कल्पना नहीं है, आप सोच नहीं पा रहे, आपकी बुद्धि कहां चली गई हमें समझ में नहीं आ रहा। जिन वाणियों आप पढ़ते नहीं हो, वरना आप ऐसा दुस्साहस कभी नहीं करते। समझ में आया? मैं आपको एक घटना बताना चाहता हूं वाल्मीकि की। वाल्मीकि पहले डाकू थे, तो जंगल से कोई 8-10 साधु आ रहे थे। तो उन्होंने कहा काम ही लूटना और अपना घर चलाना। उन्होंने कहा दो भाई, बाबाओं के पास भी बड़ी दक्षिणाएं मिलती हैं, दो हमें। उन्होंने कहा नहीं है। तो उन्हें एक साधु ने कहा कि भाई तुम किसके लिए करते हो इतना हिंसा, अनाचार, डकैती क्यों करते हो? कहते वो हमारे घर परिवार चलेगा। तो क्या तुम्हारे घर परिवार वाले इसका जो पाप बंधेगा उसे भोगेंगे, हिस्सा बटाएंगे उसमें? जब तुम्हारी कमाई में बटाते हैं तो जो पाप भी तुम कमा रहे हो उसमें भी तो बटाना चाहिए। कहते हाँ बटाएं, क्यों नहीं बटा? तुम कह रहे हो पहले उनसे पूछा कभी? नहीं पूछा। पूछ के आओ। कहते वाह बड़े गुरु हो, मैं इधर पूछने जाऊंगा तुम भाग जाओगे। कहते तो हमें बांध जाओ पेड़ से। तो वो रस्सी से जोर से कस के बांध गया। जाके पूछा तो घर वाले बोले भैया एक समय के अपने अपने परिणाम का फल ये जीव स्वयं भोगता है, कोई दूसरा नहीं करता। स्वयं किए जो कर्म सुभासु फल निश्चय ही वे देते, करें आप फल दें अन्य तो स्वयं किए निष्फल होते। ये जो सामान्य बात कही उस डाकू के समझ में आ गई कि मेरे भावों का फल मुझे मिलेगा। डाकू को समझ में आ गई, आज साधु को समझ में नहीं आती हमें ये तक पीड़ा। वहां साधु समझाने वाले थे, डाकू समझने वाला था। यह स्वयं भगवान समझा रहे हैं जिनवाणी में कि इन भावों का ये फल है, पर आप पद पे होके भी नहीं समझ पा रहे हो। अत्यंत करुणा है मेरे हृदय में आपके प्रति, कोई द्वेष नहीं। जिन धर्म तो द्वेष सिखाते ही नहीं है, और जो द्वेष करे वो जिन धर्मी नहीं हो सकता। आप कर रहे हो ये आपकी भूमिका है, आपकी प्रणति है। हम आपसे इस प्रणति पर भी द्वेष नहीं करते, लेकिन करुणा से कह रहे हैं कि तुम अभी भी संभल जाओ। इन भावों का फल क्या होगा जरा सोचो, कहां जाओगे? कितना निकृष्ट पाप बांधा है आपने कल्पना तक नहीं की। मैं चाहता हूं कि ये वीडियो और ऑडियो, वो मैं उनको तब भी भव्य जीव कहता हूं। क्यों? भूलेला भगवान कहते थे हमारे गुरु जिनको, तो हम उन्हें अभव्य क्यों कहें? हमारे मन में आपके प्रति कोई दुर्भाव नहीं है। सुने, विचार करें,
चिंतन करें और प्रमाण चाहिए तो मेरे पास आ जाए, मैं प्रमाण दूंगा कि जिनेंद्र परमात्मा की प्रतिष्ठित जिन बिंब जिनकी मूर्ति और एक प्रतिष्ठा, आप एक और नया स्वांग रचते हो, व्यंग करते हो, साहब उनको सूर्य मंत्र किसने दिया किसने नहीं दिया, उसके बिना प्रतिष्ठा नहीं होती, भगवान प्रतिष्ठित ही नहीं है वो तो। अरे आपको पता है जिनवाणी के अर्थ पढ़े हैं आपने, वाक्य पढ़े हैं जहां साफ लिखा है कि 7 महीने तक यदि किसी जिनबिंब की किसी को पता है कि चाहे नहीं, लेकिन आप नित्य नियम प्रक्षाल पूजन करते हैं तो वो पूर्ण प्रतिष्ठित ही मानी जाएगी। और 7 महीने तक यदि प्रक्षाल पूजन नहीं हो तो प्रतिष्ठित भी होगी तो अप्रतिष्ठित हो जाएगी। तो जिनकी 40-45 साल से नित्य नियम प्रक्षाल पूजन हो रही थी, विधि हो रही थी, तो आपको किसने अधिकार दे दिया उनको अप्रतिष्ठित कहने का? एक बार आपको अपने मानसिकता में लगता है कि साहब हम मुनि ने सूर्य मंत्र नहीं दिया था इसलिए वो अप्रतिष्ठित है। अरे भले आदमी जिनवाणी के दूसरे पक्ष को भी तो पढ़ो जहां कहते 7 महीने। मैंने खारवेल के प्रकरण में इस चीज को निकाला था जिनवाणी से। जब खारवेल यहां से नंद राजा से कलिंग जिनकी प्रतिमा को वापस लेके गया तो पुनः प्रतिष्ठा कराई। मैंने कहा उसे पुनः प्रतिष्ठा क्यों कराई, वो तो प्रतिष्ठित थे। तो जिनवाणी को खोजा तो पता चला कि यदि 7 महीने तक प्रक्षाल पूजन नहीं हो तो वो अप्रतिष्ठित वत हो जाते, और यदि अप्रतिष्ठित को भी आप 7 महीने निरंतर प्रक्षाल पूजन विनय पूर्वक करो तो उन्हें प्रतिष्ठित ही माना जाता है, उसके बाद प्रतिष्ठा की जरूरत नहीं। ये आज नहीं, ये आज से करीब 20 साल पहले मैं लिख चुका हूं। और जहां लिखा वो इनके जो करवा रहे ना ये कांड, उनके गुरुजी ने खुद मंगवाया था वो प्रमाण, मैंने खुद दिया था। 2 ब्रह्मचारी भैया भेजे थे उन्होंने, जिनको मैंने दिया था निकाल के। उसके बाद आज ये स्थितियां हो रही हैं। मुझे बड़ा खेद है, बड़ा दुख है कि आप किस आवेश में हैं कसाय के, अपना भाव और अपना भाव दोनों आप बिगाड़ रहे हो। कोई आपके ना गुरु आएंगे बचाने ना चेले आएंगे, वो फल अकेले भोगना। इसलिए हमारे मन में आपके प्रति करुणा है। आप करुणा के पात्र हो, द्वेष के पात्र नहीं हो। हम तो चाहते हैं हम सच्चे मुनि धर्म को प्राप्त हो, और जिस दिन होंगे हमें पता चलेगा तो सबसे पहले वंदना करने में खुद आऊंगा। कोई मेरा द्वेष नहीं है आपसे, लेकिन जो कार्य आप कर रहे हो वह जिन शासन में नितांत निंदनीय है, घोर पाप के बंध का कारण है। कल्पना करिए भव भव तक जिन दर्शन नहीं मिले, जिन वाणी सुनने को नहीं मिले, ऐसा पाप बांध रहे हो। इसलिए बात आ गई, भाव आ गया तो कह दिया। जरा सोचो, विचार करो। कुंद कुंद कहते मैं एक भावलिंगी संत, वर्धमान चरित्र का धनी, हर अंतर मुहूर्त में अपने ज्ञायक का अनुभव करने वाला, निजानंद की मस्ती में मस्त रहने वाला, जब जाके केवली के सानिध्य में एक बार बैठा, उनके स्वरूप को जाना, उनके अंतस में झांका, उनके कैवल्य को पहचाना। परिणमम सा सोचे भाई, ये परिणमन है, हमारे पास कहां परिणाम है। हमारे पास कहां परिणाम। एक सही घटना हुई थी, एक जैन विद्वान थे महाराष्ट्र के, नाम नहीं बताऊंगा। तो संयोग की बात, ब्रिटेन की महारानी ने विश्व भर के धर्मों के लोगों को, प्रतिनिधियों को बुलाया कि भाई यहां हम थोड़े सब धर्मों की बात सुनेंगे, कौन क्या सिखाता, हो सकता है कोई अच्छी लगे। तो बकिंगम पैलेस में उनका आयोजन हुआ। तो जो जैन विद्वान गए, उन्हें समाज के लोगों ने बाकायदा रेशमी साफा वाफा दे के और पूरा खर्चा पानी दे के, और अच्छे बड़े बड़े लोगों ने अपनी कोठियों में रोका, फिर वहां से भेजा। तो वो गए।
अब उन्होंने यहाँ के बड़े से बड़े रईस के पास इतना वैभव नहीं देखा था, वहां के पर्दे ही देख के वो कंट्रोल नहीं कर पाए और खड़े होके उसे ऐसे छू के देखने लगे। लोगों ने हाथ पकड़ा, अरे क्या कर रहे हो, तुम्हें देखना देख लो, लेकिन ये जो उठ के छू रहे हो ये तुम्हारी पद की गरिमा के विरुद्ध है। तुम्हें सम्मानित विद्वान के रूप में बुलाया गया, तुम इस पर चकाचौंध हो रहे हो और वो तुम्हें सम्मानित करना चाहती हैं कि जो ज्ञान तुम्हारे पास है वो ज्ञान उन्हें बताओ। यदि आप उनके वैभव पर मोहित होगे तो उनके मन में आपकी गरिमा खत्म हो जाएगी, सम्मान की भावना खत्म हो जाएगी। जरा सोचो, विचार करो। कुंद कुंद कहते हैं ये प्रणमन है, इसके पहले तो हमने प्रणमन देखा ही नहीं था। हर अंतर मुहूर्त में आत्मा का अनुभव करते हुए भी ऐसा प्रणमन नहीं देखा था, ऐसा परिणाम मैंने नहीं जाना था। इतना निर्मल परिणाम जिसमें लोकालोक झलके लेकिन स्वरूपे डूबेला नमन तुझने, वो अपने में मग्न है, 100% क्लियर जानते हुए भी अपने अंदर की मस्ती, अंदर का आनंद वो खंडित नहीं होता, उसमें न्यूनता नहीं आती। ये गरिमा बताई, जरा विचार करो। इस कारण से उनके जीवन में कभी खेद नहीं होता। अब लास्ट पॉइंट जो अपना चलना है, समय तो काफी हो गया, लगभग आधा घंटा हो गया। चलिए, जो समय है उसमें हम चर्चा पूरी करेंगे। जम्हा घादी खयम ज्यादा, यद्यपि पहले दिन इस पर बताया था थोड़ा, आज उससे थोड़े आगे की बात है। पहले समझना कि लॉजिक किसे कहते हैं। संसार में लॉजिक, न्याय, तर्क, ये किसे कहते हैं? संसार के जितने लॉजिक होते हैं वो कभी भी अनुभव सिद्ध नहीं होते, प्रत्यक्ष नहीं होते, क्योंकि लॉजिक परोक्ष प्रमाण का विषय है। स्मृति, प्रतिविज्ञान, तर्क, अनुमान, आगम, ये पांचों के पांचों परोक्ष प्रमाण हैं, इनमें कोई भी प्रत्यक्ष प्रमाण, ये तो जानते हैं। और यहां बात आचार्य किसकी साक्षी से कह रहे हैं? केवली की। और केवली के बारे में जब कह रहे हैं तो वो प्रत्यक्ष प्रमाण से होना चाहिए कि परोक्ष प्रमाण से? प्रत्यक्ष प्रमाण से। अब डिफरेंस समझ में आया यहां क्या अंतर है? आज की चर्चा का जो मूल विषय है वो क्या है, अब थोड़ा आइडिया लगना शुरू हुआ। पूरा आगम प्रमाण हो, अनुमान प्रमाण हो, तर्क प्रमाण हो, वो सारा परोक्ष प्रमाण है, एक भी प्रत्यक्ष प्रमाण। ठीक है। और यहां क्या कह रहे हैं? केवली जो स्वानुभूति प्रत्यक्ष से भी बहुत ऊपर है, संपूर्ण लोकालोक जिनके प्रतिबिंबित दिख रहा है, प्रतिबिंबित पूरी गेयावली पर चिन्मयता को आंच नहीं। समझ रहे? ये चीजें जब आप समझोगे तब तो पहचानोगे कि ये लॉजिक कहां से आया। जम्मा घादी खयम जा, जम्मा माने क्योंकि, घाती नष्ट हो गए। कौन से घाती नष्ट हो गए? कुंद कुंद जितने ज्ञान के धनी थे, जिस क्षोभसम ज्ञान के धनी थे, वह ज्ञान सूक्ष्म स्कंधों को जानने में नितांत असमर्थ था। और कारमाण वर्गणाएं सूक्ष्म स्कंध है, उनको कौन जान सकते? केवल जान सकते। आप कैसे कह सकते हो कि आपके घाती कर्म नष्ट हो गए? पॉइंट समझ रहे कि नहीं समझ रहे? और कह कौन रहे? कुंद कुंद हमारे लिए वर्ग लाएंगे तो है नहीं, झूठ तो बोलेंगे नहीं, अपनी महानता दिखाने के लिए, महत्ता दिखाने के लिए दाएं बाएं तो कहेंगे नहीं। तो इसका मतलब क्या है? अब प्रश्न समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा?
कहाँ खड़े हैं हम। एक तो ये परोक्ष की बात नहीं है, केवली की साक्षी से बात है, ठीक है ना। और केवली के साक्षी होते हुए भी कुंद कुंद जैसे कितने बड़े ज्ञानी हो, लेकिन थे क्षोभसम ज्ञानी, और क्षोभसम ज्ञान का विषय कारमाण वर्गणाएं नहीं। जिनवाणी पढ़ के बात करोगे तो परोक्ष प्रमाण, वो आगम प्रमाण रह जाए। लेकिन यहां तो तर्क दिया। तर्क कैसे होता है? सुनो, स्मृति होती है प्रत्यक्ष पूर्वक, ठीक है ना। और प्रत्यक्ष और स्मृति पूर्वक क्या होता है? प्रतिभिज्ञान। प्रत्यक्ष स्मृति प्रतिभिज्ञान पूर्वक क्या होता है? तर्क। आचार्य ने आगम नहीं दिया। शुद्धात्म समझ में आया मैं क्या कहना चाहता हूं? ये प्रत्यक्ष पूर्वक बोल रहे थे, अब उन्हें प्रत्यक्ष किस चीज का हुआ था आपको समझाने में। यहां पर वो स्मृति भी थी, पृथ्वी ज्ञान भी था, तर्क तक पहुंचे थे, लेकिन इन तीनों का मूल क्या था? प्रत्यक्ष था। प्रत्यक्ष के बिना जिन शासन में स्मृति, पृथ्वी ज्ञान और तर्क को परोक्ष प्रमाण भी नहीं मानते। समझिए, तो वो प्रत्यक्ष कौन सा था? क्या देखा था कुंद कुंद ने, जिस प्रत्यक्ष का तर्क यहां दे रहे थे? घाती कर्म नहीं रहे, ये तो देखा नहीं था। क्या देखा था? जिसके दम पर यहां डंके की चोट कह रहे कि जम्मा गादी खयम ज्यादा। प्रत्यक्ष भगवान बनते देखे। पहले दिन इसका उत्तर दिया था, आप गौर किए या नहीं किए मुझे पता नहीं। घाती की जो परिभाषा दी थी वो कर्म से नहीं दी थी, परिणति से दी थी। पहले दिन का याद है? इस गाथा पर पहली चर्चा जब चली थी, याद है? ये यहां की बात वहां संकेत की थी मैंने। परिणति तो देख रहे थे, परिणति में ऐसी कोई परिणति नहीं थी जो अपने स्वरूप के विपरीत जाती हो, जो स्वरूप के आनंद और ज्ञान में घात कर सकती हो, व्यवधान कर सकती हो। वो तो ये भी देख आए थे कि ठाण सेज विहारा धम्मोपदेशो माया चारो विथ्य। क्या कह दिया? ये होते तो हैं, लेकिन ये उनके राग के प्रतीक नहीं, योग की चंचलता के प्रतीक नहीं है। ये होते तो हैं, लेकिन उनसे भगवान तन्मय नहीं। कहा था कि नहीं कहा था? बताया था पहले। अब उस चीज को लगाओ। ये सारी ये परिणतियां कौन पहचाने कि ये खड़े तो हुए, लेकिन इन्हें खड़े होने का राग नहीं था। ये बैठे तो, लेकिन इन्हें बैठने का राग नहीं था। ये धर्मोपदेश तो दे रहे हैं, लेकिन इन्हें धर्मोपदेश देने का राग नहीं था। इतनी समझ तो चाहिए। जब कुंद कुंद ने लौकिक दृष्टांत दिया, माया चारो वित्थीणम, ऐसे संस्कार बनते हैं कि वो मायाचार नहीं करना चाहते, हो जाता। मैं एक बात कहूं, बिटिया नाराज मत होना, और लोग तो चलो सीनियर हैं, इससे इसका डर ज्यादा लगता है। सुनो, एक बार दो लड़कियां आपस में बात कर रही थी, तो वो बोली कि हम लोग तो आपस में बातें करते हैं, लड़के आपस में क्या बातें करते होंगे? मतलब वो तो मानती है तो बेवकूफ, इनको तो कोई मैटर ही नहीं, तो टॉपिक ही नहीं होता। तो दूसरी बोली कि जैसे हम तुम बात करते हैं ऐसी वो लोग बातें करते। हाँ, ये लड़के कितने गंदे होते। अब डिफरेंस समझ रहे? जो कुंद कुंद ने मायाचारो वित्थीणम कहा था, अब समझ में आ रहा? हम गलत है, पता ही नहीं चल रहा। हाँ, उस
चीज को गलत मानते हुए भी हम गलत कर रहे हैं इसका एहसास नहीं। और ये बड़ा प्रसिद्ध और व्यवहारिक है। आज आप आपस में बात करके ये चीज जान सकते हैं। सही बात, सही बात। समझ रहे ना? यही कमेंट्स आएगा, ये लोग कितने बेशरम होते, ऐसी बातें करते हो तुम, दिन रात करते रहते हो। समझिए ना, ये जो अंतर है इसको भांपा था कुंद कुंद ने उसमें, और तुम्हें निरपराध भी कहा था कि आदत पड़ी है, आप जानबूझ के ऐसा नहीं कर रहे। ऐसे ही वह सहज परिणति होती है, भगवान उस पर कोई जुड़ाव उपयोग का नहीं रखते। जम्मा घादी खयम ज्यादा, जब तक आपकी परिणति में वह रागात्मक वृत्ति, द्वेषात्मक वृत्ति, उपयोग की चंचलता ये जुड़ी नहीं हो, तो वो उठना बैठना चलना फिरना धर्मोपदेश देना, इससे उनके व्यक्तित्व में, उनके आनंद में, उनके ज्ञान में कोई विकार नहीं, कोई उनके आनंद में घात नहीं होता, व्यवधान नहीं होता। अव्याबाद वो सिद्धों का नहीं, सब केवलियों का भी है। इनके कौन सी बाधा आती? इनके आनंद में आनंद में बाधा आ जाए तो अनंत सुख कैसे हो? पॉइंट तो समझ रही है रूपल बहन? यदि अनंत अवस्था में वहां भी तो अनंत सुख है, तो अव्याबाद होनी चाहिए। बाधा आ जाए तो अनंत कहां रहे? फिर तो शांत हो जाएगा ना। ऐसा जो पहचानते हैं, केवली की परिणति में ऐसा बारीक अंतर जिन्होंने पहचाना है कि ये कहते तो हैं करते तो हैं पर ये ऐसे हैं नहीं। लोग अपनी मानसिकता से दूसरे पर कमेंट्स करते हैं, लेकिन ये ऐसे हैं नहीं। ये जो डिफरेंस है ना, वो डिफरेंस, इस अंतर को जिन्होंने पहचाना वो ये कह सकते हैं कि जम्मा घादी खयम ज्यादा, हमने भगवान के अंतरंग को झांका है। वह प्रक्रियाओं में दिखते हैं लेकिन प्रक्रियाओं में जुड़े नहीं होते हैं। वो उसकी परिणति, देह की परिणति देह में चल रही है और चैतन्य की परिणति चैतन्य में चल रही है। हम खड़े होते हैं तो हमें एहसास तो होता है कि हम खड़े हुए, धीरे धीरे कमर वमर दर्द हो जाए तो उठना बैठना तो एक फिर परीक्षा ही हो जाती। कूलना कांखना, कुछ ना कुछ तो निकलता है, कहीं ना कहीं तो पता चल रहा है। कुछ पता नहीं चलता, वेदना रूप तो पता नहीं चलता, हर्ष रूप तो पता नहीं चलता, अरे खरे खर कहें तो उन्हें ज्ञान रूप में भी पता नहीं होता। उनका ज्ञानोपयोग उसमें नहीं जुड़ता कि अब मैं खड़ा हो रहा हूं, अब मैं बैठ रहा हूं। उसके तटस्थ ज्ञाता होते हैं लेकिन ज्ञानोपयोग उसमें जुड़ता नहीं। ये अंतर समझे आप? तटस्थ ज्ञाता तो होते हैं, जैसे आपके हम देख रहे, ऐसे ही उसके ज्ञाता हैं। ये मेरा ही देह है, ये परिणति मेरे से हो रही है, ये लोग मेरा धर्मोपदेश सुन रहे। ये है घादी खयम ज्यादा, ऐसी परिणति होना और इस परिणति को पहचानने की सामर्थ्य होना, इसके लिए कुंद कुंद बनना पड़ेगा। हर किसी को चौथा काल, पंचम काल के जीव को चौथा काल और तीर्थंकर का समागम यूं ही नहीं मिलता। वही पचा सकता है जिसमें इतनी पाचन शक्ति हो, इतनी परखने की शक्ति। केवल यूं ही थोड़ी मिला करती। और बात कह दूं, यदि पचा सको तो शायक सम्यक्त्व के बिना परिणामों की इतनी सूक्ष्म परख किसी जीव को नहीं होती।
छायक सम्यक्त्व के बिना परिणामों की इतनी सूक्ष्म परख जो क्रिया हो रही है, यदि कदाचित रागात्मक वृत्ति भी, उनके तो तीर्थंकर के तो नहीं होती, केवली के सामान्य जीव के, छायक सम्यक दृष्टि उसका ज्ञाता बन जाता है, वह उसका भोक्ता नहीं बनता। लोग कहते रामचंद्र जी लक्ष्मण के सब, अरे वो छायक समकिति थे। यदि रागात्मक वृत्ति क्षण भर को ऐसा एक आध बार किया भी हो उसका जोर, तो उसके भी वो ज्ञाता ही थे, उसमें तन्मय नहीं थे। समझ गए? तन्मय नहीं थे। क्या प्रमाण है इसका? अरे रामचंद्र जी की उस वृत्ति का परिचय योग वासिष्ठ ग्रंथ में, जो वशिष्ठ जी उनके गुरु कहे जाते थे ना, उन्होंने योग वासिष्ठ ग्रंथ लिखा और उसमें जो उनकी वृत्ति का परिचय दिया, घटनाक्रम दिया कि लंका विजय हो गई, सीता ले आए और दुनिया भर की घटनाएं हो गई जो जो आपने पढ़ी हैं, सब हो गई। वो शांत चुपचाप बैठे थे अपने महल में सिंहासन पर। तो पूछा महाराज, उनके यहाँ तो वो चलता है ना कि भाई लीला, बोलते हैं ना, लीला के रूप में अवतार। कहते अब और कुछ बाकी रहा, क्या करोगे, अगला स्टेप क्या होगा? पहले तो आपने दुष्टों का नाश किया, फिर शादी हुई, स्वयंवर किया आपने, उसके बाद राज सिंहासन पर बैठने के समय जंगल चले गए, वहां रहते रहते दुनिया भर के कांड हुए, फिर आपकी पत्नी का हरण हो गया, फिर कहाँ समुद्र पे पुल बांध के आप लंका पहुंचे, उससे लड़बड़ के निपटाया, उनको वापस लाए, फिर यहाँ आके भी किसी ने कह दिया तो उनको वापस जंगल छुड़वा दिया, लव कुश कहाँ पैदा हो, दुनिया भर के कांड हुए। महाराज कुछ और लीला बाकी रह गई है, क्या चाहते हो, अगला क्या स्टेप होगा? आपने इस जीवन का मर्म क्या समझा? तो वो श्लोक योग वासिष्ठ नामक वैदिक ग्रंथ का है जो मैं बोल रहा हूं, जैन ग्रंथ का नहीं। ना हम रामो, मैं कोई राम वाम नहीं हूं, राजा राम नहीं। न मे वांछा, क्या करना है? कुछ नहीं करना। विषय सूचना में मना, पंचेंद्रिय के विषयों में मेरे कोई रुचि नहीं, विकल्प तक नहीं आता। तो महाराज अब चाहते क्या हो? आप पवन जी आंख में आंसू आ जाएंगे जो अगला वाक्य बोलूंगा। वो वैदिक ऋषि लिख रहे हैं, शांतम आसितुम इच्छामि स्वात्मन नेव जिनो यथा। जैसे जिनेंद्र भगवान अपने स्वरूप में लीन रहते हैं, बस वैसा रहना चाहे तो और कुछ नहीं चाहते। ये छायक सम्यक दृष्टि जीवों की राग की वृत्तियां एक जब तक चलेंगी चलेंगी, लेकिन वह उसका भी ज्ञाता होता है, अपनी प्रणति को उससे बचा के रखता है। अन्यथा गृहस्थी में रह के मुनिराजों से भी असंख्यात गुण निर्जरा कैसे? बराबर। आपको बताया था ना एक बार असंख्यात गुण निर्जरा का सूत्र, सम्यक दृष्टि श्रावक आनंद वियोजक दर्शन मोह छपकोप समकोप शांत मोह क्षीण मोह जिना क्रमशो असंख्य गुणा निर्जरा, सूत्र है ना पूरा, उसमें बताया था। एक अविरति सम्यक दृष्टि दी, छायक सम्यक दृष्टि है, तो उसे महाव्रती मुनिराज यदि उनको छायक सम्यक दर्शन नहीं है तो उनसे असंख्यात गुणी कर्मों की निर्जरा होती। वो किस बिना परिणाम के हो जाएगी क्या? ये है विपरीत से विपरीत परिणतियों में भाव राग द्वेष के कदाचित हो रहे हैं, पर उनके भी ज्ञाता रहते हैं, उनमें तन्मयता नहीं करते। समझ में? ऐसी भिन्न परिणति को पहचानना छायक सम्यक दृष्टि जीवों को होता है। और कुंद कुंद ने केवली के पादमूल में वह छायक सम्यक दर्शन लिया, तब केवली के कैवल्य को पहचाना। तब उन्होंने कहा कि जम्मा घादी खयम ज्यादा, इनके खेद नहीं हो सकता, क्योंकि इनके तो अब वो घाती क्या था, स्वरूप को घातने वाली जो विचारिक प्रणतियां हैं वो नहीं, घाती कर्म की बात नहीं। डिस्टर्ब तो हमारी नजर में तो डिस्टर्ब हो रहे हैं,
खड़े हो रहे हैं, बैठ रहे हैं, चल फिर रहे हैं, धर्मोपदेश दे रहे हैं, हमारी जैसी बहुत हरकतें दिख रही हैं। लेकिन वो हरकतें देह की हैं। कर्म भी पुद्गल और देह भी पुद्गल, दोनों की अपनी जोड़ी बन रही है। समझ में आया ना? मौसेरे भाई हैं इनके, चलता है काम, एक दूसरे के सहयोग करते हैं। लेकिन ये परिणन में से कोई भी परिणति चेतन की नहीं है, केवली की परिणति। ऐसा भिन्न जो पहचाने वो कह सकता है कि जम्मा घाती खैम ज्यादा, अन्यथा केवली बने बिना घाती कर्म को तो जानने वाला कोई बैठा नहीं। किसी में क्षमता नहीं है कि घाती कर्म को जान जाए। और यहां साफ लिख रहे हैं, तो ये घातिया कर्म की बात नहीं है, सबने यही लिखा टीका में। ये जो स्वरूप को खेद क्यों नहीं है? क्योंकि मेरे अंदर कोई ऐसी कमजोरी बची ही नहीं। कोई व्यक्ति बोला कि साहब कोई आप पर आरोप लगा दे तो लगा तो सकती, आजकल जमाना है, ठीक है ना, हरासमेंट, पता नहीं क्या क्या चलता है। कोई भी आरोप लगा दे तो कहते अपने व्यक्तित्व को, अपने जीवन को, अपनी कार्यशैली को, अपने चिंतन को इतना मजबूत और इतना परिपक्व, खरे सोने जैसा बनाओ कि जो भी आरोप लगाए उसका ही मुंह काला होगा, आपके ऊपर कोई शंका नहीं कर पाए। ये है, ये सारी क्रियाएं हो रही हैं अनंत अवस्था में, लेकिन एक भी क्रिया उनके व्यक्तित्व को स्पर्श तक नहीं कर रही है, उन्हें पता ही नहीं है। ज्ञाता तो है, लेकिन ये मेरी क्रिया है, ये मेरी देह है, इससे ये सब इसको देख देख के हर्षित हो रहे हैं, ऐसा कोई संवेदन उनके जीवन में नहीं। तुम तो बेटा सिद्धार्थम अभी आए नहीं थे, चला जो अभी एक प्रकरण, वो बहुत अद्भुत चला था। केवली के क्या होता है बताया था, खेद क्यों नहीं होता, खेद हो तत्सर्वम, वो विषय मतलब ऐसा लग रहा था कि कहां से निकल रहा है, मुझे खुद भरोसा नहीं हो रहा था। क्यों खेद नहीं होता है? जिसके अपने अंतरंग व्यक्तित्व में परिपूर्णता हो, पूरी तृप्ति हो। हमने आज तक केवली को नहीं पहचाना, मैंने ये कह दिया था आपको। 3 छत्र के बिना केवली अधूरे लगते हैं, भामंडल सिंहासन के बिना अधूरे लगते हैं, समो शरण नहीं हो तो हमें तीर्थंकर ही नहीं लगते, दिव्य ध्वनि नहीं हो तो और भी ज्यादा गड़बड़ी लगती है। कहती ये सब बाहरी चीजें हैं, इनसे यदि तुमने केवली का मूल्यांकन किया है, इसका मतलब है कि तुम्हारे केवली को तो खेद होगा ही होगा। क्योंकि जब ये चीजें छूटेंगी तो खेद होगा, आदत पड़ गई ना। वह उनको आदत ही नहीं पड़ी, क्यों? उनकी परिणति के ज्ञाता थे, उनकी परिणति के कर्ता नहीं, उस परिणति में तन्मय नहीं थे, उस परिणति को कभी अपनी परिणति माने ही नहीं था। तीर्थंकर के ज्ञान में दिव्य ध्वनि उनका कार्य नहीं है, उन्होंने कभी दिव्य ध्वनि की ही नहीं। यदि उनसे उनकी पहचान करोगे तो तीर्थंकरपना भले ही सिद्ध हो जाए, लेकिन केवलीपना सिद्ध नहीं कर पाओगे। केवली माने केवल्य, केवल्य माने मैं अकेला, मैं अपने आप में परिपूर्ण तत्व हूं। एक विकल्प नहीं आ रहा किसी के बारे में, जिसने विकल्प जाना नहीं जीवन में, तो उसको खेद कैसे हो? किस बात का खेद हो? क्या गलत किया हमने? मुनिराज के पास रानी का 9 लखा हार मिल गया, कौआ डाल गया था, पिच्छी पे पिच्छी रखी थी या कमंडल पे डाल गया, सारे प्रमाण मिल गए, लेकिन मुनिराज को कोई अंतर, साहब सजा देंगे राजा, कोई अंतर।
किए ही नहीं। मेरी जो अपने स्वरूप की मस्ती है वो तुम्हारे आरोपों से प्रभावित होती नहीं। वो तुम्हारे अपने अज्ञान के कारण तुम्हें लग रहा है मैं सफाई क्यों दूं। सफाई तो वो दे जिसने अपराध किया हो या जो कहीं ना कहीं अपराध में जुड़ा हो। मैं सही घटना बताता हूं। जयपुर में जब पढ़ता था ना, नाम नहीं बताऊंगा आगे, तो एक हमारे क्लास फेलो थे, समझिए, हम लोग 4 एस वाले थे, तो सिंडिकेट कहलाते थे वो। तो उनकी एक आदत थी, अक्सर मेरे से, मेरे को इसलिए लोग टारगेट करते थे कि भाई इनके पास पैसा बिल्कुल था नहीं, सबसे ज्यादा विपन्न स्थिति में दिखता था, 2 जोड़ी कुल कपड़े, वही रोज जब धो लो पहन लो और कुछ नहीं, कोई साधन नहीं। कभी ये स्थिति नहीं थी कि मैं चना खरीद के खा लूं, एक 25 पैसे के चने खरीद के खा लूं, ये स्थिति नहीं थी। तो लोग कई बार मजाक बनाते। तो उनकी आदत थी, उनके कोई चीज नहीं मिले आप अपने रूम में देख लेना। मैंने कहा वो खुला पड़ा रूम, शंका तुम्हें है तुम देखो, मुझे शंका नहीं है, मैं क्यों देखूंगा। मुझे तो 100% कॉन्फिडेंट हूं कि मेरे यहां है ही नहीं, कहीं मिल गई तो जिसने रखी होगी उसको पकड़ना। मैं ये नहीं कहता था कि मैं गलती मान लूंगा, तब भी मेरी गलती नहीं, पता नहीं मेरे पीछे कौन रखाया हो। मैंने कभी तुम्हारी वस्तु के ग्रहण का भाव तक नहीं किया, छूना तो बहुत दूर की बात। ऐसा जिन्होंने कभी, जिनके ज्ञान ने कभी पर के संग का विकल्प तक नहीं किया, उपयोग पर पे नहीं डाला, लोकालोक को देखा लेकिन अपने में देखा, पर में जाके नहीं, परोन्मुखी वृत्ति से नहीं देखा, उस कारण से उनके ना खेद है। और वही प्रवृत्तियां होती हैं जो पर के झुकती हैं, उससे वो घात करती हैं। उन प्रवृत्तियों का घात हो चुका है, क्षय हो चुका है, घात करने वालों का घात हो चुका है। डिफरेंस ये है हेतु। ये मैंने अभी प्रत्यक्ष देख के आया हूं। मैंने क्या कहा था? प्रत्यक्ष पूर्वक स्मृति, प्रत्यक्ष स्मृति पूर्वक प्रतिविज्ञान, प्रत्यक्ष स्मृति प्रतिविज्ञान पूर्वक तर्क। ये लॉजिक है। इसका मतलब क्या क्या देखना? पूरा समोषण कुंद कुंद के ज्ञान में था, केवली का व्यक्तित्व पूरे उनके ज्ञान में था, उनका तुलनात्मक अध्ययन भी चल रहा था कि देखो वही गणधर देव जो भगवान की दिव्य धुनी में आया उसको ग्रंथाकार कर रहे थे, द्वादशांग में कर रहे थे, लेकिन केवली के जिनके दिव्य ध्वनि खिल रही थी वो उसके ज्ञाता मात्र थे, वो उसको कुछ करने का भाव उनके हो गया ना। प्रत्यक्ष स्मृति प्रतिविज्ञान, इन तीनों के बल पर, इन तीनों के साक्षी बन के कुंद कुंद यहां कह रहे जम्मा अब मेरा लॉजिक है सुनो, क्योंकि मैंने उनके घात करने वाले भावों को अभाव उनका प्रत्यक्ष भी देखा है, दूसरों से तुलना भी की है। समझ में आया? सारी स्टडी करने के बाद अब मैं कह रहा हूं जम्हा, क्योंकि उनके स्वरूप का घात करने वाले, सुख का घात करने वाले, अपने स्वरूप के ज्ञान का, कैवल्य का घात करने वाले जितनी प्रवृत्तियां थीं वो क्षय को प्राप्त हो चुकी। इसका आई विटनेस मैं खुद हूं। मैं माने खुद। समझ गए? ये है जम्मा का अर्थ। जम्मा का अर्थ तर्क नहीं है, लॉजिक नहीं है, इसके पीछे इतनी सारी पूरी प्रवृत्तियां हैं। रूपल बहन समझ में आया कुछ? जरा विचार करिए क्या कह रहा हूं, आचार्य क्या कह रहे हैं, मैं तो कुछ नहीं कह रहा। जम्मा गादी खैम ज्यादा, इतना कहने के पीछे उस समय भावों में सीमंदर परमात्मा, उनका कैवल्य प्रत्यक्ष है, समोषण में विराजमान अन्य जीवों की प्रणतियां भी प्रत्यक्ष है, उनसे तुलनात्मक अध्ययन भी चल गया है और उससे क्लियर हो रहा है कि इनकी परिणति भिन्न है और केवली की परिणति भिन्न है। इन सब में घाती स्वरूप को घात करने वाली प्रवृत्तियां विद्यमान है।
लेकिन केवली के स्वरूप को घात करने वाली कोई प्रवृत्ति नहीं है। तो खेद किस बात का हो? मिल गया आपके कमरे में माल तो जिसने रखा हो उसको ढूंढना। हमें तो तब भी शंका नहीं है, मैं तो तब भी नहीं मानू। क्यों? मैंने तुम्हारे क्या किसी के पराये माल का आज तक विकल्प नहीं किया, विकल्प तक नहीं किया, हमारे विचार में वो चीज नहीं आई, तो मैं सफाई और सही मानना या गलत मानना इस चक्कर में पड़ूंगा क्यों? हमेशा कहता। वो कई साल बाद मेरे घर आए, यहां पर इसी घर में, कहते सुदीप जी आप ये बात कहते थे, आज हम मानते हैं, मैं अक्सर आपको कहता था, लेकिन आप आज जिस लेवल पे पहुंचे हैं, कोई लौकिक के नहीं, चिंतन के, कहते हम लोग आपके पढ़ के सीखते हैं। ये अंतर आपको मिलेगा। आप अपनी जगह ईमानदार तटस्थ बने रहिए। आपको अपने व्यक्तित्व में कोई खेद की गुंजाइश नहीं। जो कहता हूं पूरी दृढ़ता से कहता हूं। कई बार इन्होंने डराया, साहब वो ऐसा कर देंगे, वो वैसा। अरे हमने कि जिसको जो करना हो कर दो, लेकिन मेरे चित्त में जो वचन है, मैं किसी का अपमान नहीं करता और जिनवाणी के विरुद्ध नहीं बोलता, ज्ञानियों का अभिप्राय के विरुद्ध नहीं बोलता। इसलिए मुझे ना भय है ना खेद है। मैं पूरी दृढ़ता से बात कर रहा हूं और केवली के व्यक्तित्व में, इसीलिए चूंकि वो घात करने, आपके अंदर में कचोटने वाली प्रवृत्तियां नहीं है, इसलिए उनके खेद भी संभव नहीं है। चर्चा समय ज्यादा ही हो गया, आज चर्चा ही विश्राम देते हैं। आगे चर्चा की आपको सूचना दी जाएगी कि कब कैसे होगी। जहां तक कल तो नहीं होगी, 25 तारीख को आपके बीच में जरूर कुछ चर्चा मिलेगी। किस विषय पर मिलेगी ये तो बात अलग है, लेकिन मैं रूपल बहन को संकेत कर रहा हूं कि 25 को जरूर चर्चा मिलेगी।